पर आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। 175.38 करोड़ की देंगे सौगात। और खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी प्रोजेक्ट की निकालेंगे ई लॉटरी। अयोध्या में राम सीता को सोने का मुकुट पहनाएंगे सीएम योगी। थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला की आरती कर बन रहे भव्य मंदिर को भी देखेंगे। कल्याणकारी और विकास योजनाओं के नाम रहेगा बजट। बजट में विकास कार्यों पर भी रहेगा विशेष फोकस। 42 से 45 हजार करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट। सर्दियों में गरीबों को मुफ्त बांटे जाएंगे कंबल। मुख्यमंत्री योगी ने दिए हैं निर्देश। बजट की पहली किस्त जारी करते हुए दिए गए दिशा निर्देश। बसपा 6 दिसंबर को करेगी 2 बड़े आयोजन। अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर करेगी आयोजन। लखनऊ में अंबेडकर स्मारक में जुटेंगे कार्यकर्ता। और यूपी सरकार ने सालों से बंद सिनेमाघर मालिकों को दी है राहत। बंद सिनेमाघर को बनाया जा सकेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मास्टर प्लान में तय हुआ भू उपयोग के आधार पर अनुमति। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का अहम दौरा। कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। राम सीता को सोने का मुकुट पहनाएंगे सीएम। थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे सीएम। रामलला की आरती करेंगे और भव्य मंदिर को देखेंगे सीएम योगी। निरीक्षण भी करेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का अयोध्या का अहम दौरा। हनुमानगढ़ी के दर्शन के साथ साथ रामलला के दरबार में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान मंदिर में सीता और प्रभु राम को सोने का मुकुट भी सीएम योगी के द्वारा पहनाया जाएगा। तो भव्य राम मंदिर को भी देखेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का अहम दौरा। इस दौरान कई कार्यक्रम निश्चित हुए हैं। लगभग 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। साथ ही रामलला के दरबार में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण भी सीएम के द्वारा किया जाएगा। तो राम सीता को सोने का मुकुट भी सीएम के द्वारा पहनाया जाएगा। थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री। अयोध्या के पुलिस लाइन ग्राउंड में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा। वहां से सीधा हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे। उसके बाद रामलला के दरबार में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान राम मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारियां भी लेंगे और निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की अहम खबर अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। सीताराम को सोने का मुकुट भी पहनाएंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। और सीधा हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आरपी, अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरने के बाद अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो कैसे हैं कार्यक्रम? जी मनोमाना जी, बताना चाहेंगे हम तो उस जगह पे हैं जहां पे मुख्यमंत्री जी का यही बड़ा भक्तमाल है जो गोरखपीठ से इनका बराबर लगाव रहा है। यहीं पे जो है 1 किलो का सोने का जो का नाम मुकुट होगा और रामलला को यहीं पे मतलब यहीं पे राम जी को समर्पित करेंगे। यही ये मंदिर है जो बड़ा भक्तमाल है। ठीक सामने देखो प्रशासन व्यवस्था देख पा रहे होंगे, पूरी तरीके से दुरुस्त है। आपको बताते चले यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत कर दी गई है क्योंकि इनका हेलीकॉप्टर राम कथा पार्क में उतरेगा। उसके बाद रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और सर्वप्रथम पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करते हैं, उसके बाद रामलला का दर्शन पूजन करते हैं। उसके बाद ये भक्त महल आएंगे। ये पे जो है इनका कार्यक्रम है। यहाँ पे अनुष्ठान भी चल रहा है, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ यहीं पे ही जो है सीताराम जी को ये मुकुट अर्पण करेंगे। जी मनोज जी। हाँ, अगर बात की जाए आरपी भक्तमाल मंदिर की अगर बात की जाए, यहाँ ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहाँ मुख्यमंत्री भगवान श्री राम और माता सीता को सोने का मुकुट धारण करेंगे। इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम को
मुख्यमंत्री इसमें पहुंचेंगे, इसके अलावा और कौन कौन से लोग इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये भव्य कार्यक्रम निश्चित रूप से होने वाला है? जी मनोहर जी बताना चाहेंगे यहाँ के साधु संत जितने हैं वो लोग पहुंचेंगे, और जितने जितने बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी पहुंचेंगे, और जितने अधिकारी रहेंगे वो तो रहेंगे क्योंकि अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा भी नजदीक है, तो उसकी भी तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। कहीं ना कहीं जो सब लोग उसमें मिलेंगे, और जितने कार्य शेष बचे हैं जो वो भी उसको तेजी लाने का कार्य मुख्यमंत्री जी उसका भी, क्योंकि खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की जितनी व्यवस्थाएं हैं उसको भी करेंगे, और जितने लोग हैं यहाँ पे सब लोग साधु संत जितने लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, और टाइम टू टाइम इनका कार्यक्रम है उसके बाद ही रवाना होंगे। जी आरपी, अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री का अयोध्या से विशेष लगाव है, ये सर्वविदित है, सब जानते हैं कि अयोध्या से उन्होंने कई मौकों पर कहा भी है कि अयोध्या मेरे लिए सर्वोपरि है, और उसके बाद बाकी अन्य चीजें। अयोध्या में मुख्यमंत्री का समय समय पर दौरा होता रहता है, और अभी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निश्चित हो गई है, ऐसे में तमाम विकास कार्य जो अंतिम रूप में उनकी समीक्षा भी करेंगे और निरीक्षण भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री। जी मनोमाना जी केवल दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जितना कार्य है, जितना कार्य प्राण प्रतिष्ठा की है, लगभग कार्य पूरा हो चाहे रोड का काम हो चाहे विकास कार्य हो, लगभग पूरा जो कार्य शेष बचे हैं वो खुद सूबे के मुखिया योगी जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसको भी कह रहे हैं कि यही दिसंबर के लास्ट तक उन्होंने पहले भी दो बार का नाम प्रेस किया, बता दिया है जितने कार्य शेष बचे हैं वो भी कार्य पूरा करने का सबको आदेश दे चुके हैं, और जिसका कार्य शेष रह जाएगा उनको भी कहे हैं कि बहुत तेजी से कार्य करके दीजिए, चाहे मंदिर का कार्य हो, जितना भी कार्य हो यहाँ पे, चाहे टेंट सिटी का कार्य हो, जितना कार्य, और ट्रस्ट को भी बराबर बैठक कर रहे हैं, अपनी निगरानी कर रहे हैं कि कहीं कोई चूक ना हो, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा बहुत ऐतिहासिक पल रहेगा, क्योंकि ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा उसका उद्घाटन होगा, तो कहीं ना कहीं चूक की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो फूलों से पूरी अयोध्या सजाई जाएगी, पहले से ही यहाँ पे ट्रस्ट ने आह्वान कर दिया। जी आरपी, अगर बात की जाए, अयोध्या के लिए 22 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, और सारे सनातनियों के लिए ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर बात की जाए, अयोध्या में दुनिया भर से सनातन में विश्वास रखने वाले, हिंदू आस्था में विश्वास रखने वाले, खासकर भगवान श्री राम को मानने वाले दुनिया भर से लोग अयोध्या में एकत्रित होंगे। ऐसे में अगर तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां अयोध्या में किस तरीके की गई हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी 22 तारीख को वहां पहुंचेंगे, और देश दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां अयोध्या में पहुंचने की उम्मीद है। जी मनोहर जी बताएंगे, 500 वर्षों की तपस्या है, लोगों की तपस्या है, जो 1 करोड़ तक लोगों की तपस्या है, जो भगवान राम पहले टेम्पल में विराजमान करते हैं, भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो तपस्या सबकी पूरी हो रही, सबकी आशाओं में, चाहे सनातन धर्म हो चाहे जिसको, तो उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, चाहे यहाँ के ट्रस्ट भी हो, चाहे यहाँ का जितने भी पदाधिकारी वो भी, और जितने कार्य है, चाहे टेंट सिटी से लेकर जितने कार्य है वो भी, और यहाँ का जो है प्रशासन ने पहले से रेड अलर्ट किया है कि जनवरी में किसी भी होटल की बुकिंग नहीं की जाएगी, तो अगल बगल जिले में भी रोक दिया गया है कि कोई भी बुकिंग नहीं किया, तो प्रशासन ने 454 व्यवस्था की है, यहाँ पे जो जब 2022 के पास परीक्षा होगी तो उसमें कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती यहाँ की, और ट्रस्ट भी बहुत तेजी से यहाँ से कार्य कर रहा है कि कोई भी कोर कसर छोड़ेगी नहीं। जी हाँ आरपी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से सीएम जब भी अयोध्या जाते हैं वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने अवश्य रूप से जाते हैं। भगवान राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं प्रभु हनुमान, और अगर सीएम की बात की जाए वो भी भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो आज 2 भक्तों का एक बार फिर से मिलन होगा हनुमानगढ़ी में। जी ये कहना चाहेंगे कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का हमेशा आज से नहीं पहले से लगाव रहा है, क्योंकि जब सर्वप्रथम जब आते हैं तो हनुमानगढ़ी का पहले दर्शन पूजन करते हैं, फिर रामलला का दर्शन पूजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका लगाव जो है बराबर बना रहा है अयोध्या से, और यही वजह है कि ये सबसे बड़ी देन यहाँ के लोगों का कहना है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की बरसों जो अयोध्या को आज जीव पटल पे लाके खड़ा कर दिया है, कि पूरे विश्व के लोग जानते हैं, यहाँ पे जितने विदेशी से लेकर सब लोगों का आगमन हो चुका है, यहाँ लगभग 1 लाख लोग पर डे आते हैं, और जहाँ पर होगी तो हमें 2.5 से 3 लाख लोग बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये अयोध्या ऐतिहासिक पल में जोड़ने का काम सभी प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा देन है, लोगों का ये कहना है, और विकास का भी चौतरफा विकास किया है, क्योंकि अयोध्या में हाईटेक सुविधाओं द्वारा जितनी भी कुछ चीजें, चाहे रेलवे स्टेशन देख लीजिए, चाहे जो जितनी व्यवस्थाएं यहाँ की है, जो हाईटेक सुविधाओं द्वारा, और आगे भी चौतरफा विकास यहाँ पे किया जा रहा है, कि कोई कसर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। जी अयोध्या के लिए आरपी, एक और महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल हमारा है कि जिस तरीके से अयोध्या में लगातार भक्तों का आना जाना भी हर दिन लगा रहता है, वो भी प्रशासन के लिए एक चुनौती रहता है। लगातार अभी परिक्रमा की
14 कोसी परिक्रमा हुई, उसमें भी लाखों भक्त अयोध्या पहुंचे। इस तरीके से अयोध्या की अगर बात की जाए, लाखों भक्त हर दिन अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री का भी दौरा है, तमाम वीआईपीज वगैरह लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो? जी मानो जी बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या में प्रशासन व्यवस्था बहुत चार चौबंद रखी गई है, क्योंकि रोडों को डायवर्जन करने का सिस्टम जो है बहुत तेजी से, क्योंकि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को कोई चीज का दिक्कत ना हो, कोई चीज की कठिनाई ना हो, तो उनकी रोड की जो व्यवस्थाएं करती है प्रशासन पहले से रेड अलर्ट मोड में रहता है। और यहाँ पे जो आम श्रद्धालु आते हैं उनके लिए रोड अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, अलग अलग जगह से, कि उनको दर्शन पूजन करने में कोई कठिनाई ना हो, चाहे वीआईपी मूवमेंट आए चाहे जो आए, तो प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे इतना बढ़िया टेबल का है कि उनको दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे 20 लाख अभी देखिए परिक्रमा हुआ है, और 20 लाख 25 लाख लोग परिक्रमा किए हैं, तो कहीं भी यहाँ आम जनता या श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि रोडों को प्रशासन ने और यहाँ के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने इतने रोड का गठन किया है कि कहीं को यहाँ आने जाने में दिक्कत नहीं होती है, और प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर चार चौबंद पहले से कर दी गई है। जी आरपी से अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बिंदुओं पर आपने जानकारी दी, हमारे दर्शकों को आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अयोध्या के अहम दौरे पर अहम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान रामलला के दर्शन करने जाएंगे। मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे योगी आदित्यनाथ जी। इसके अलावा भक्तमाल मंदिर में जाकर भगवान श्री राम और माता सीता को सोने का मुकुट योगी आदित्यनाथ के द्वारा पहनाया जाएगा। तो इस वक्त ये अहम खबर अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के अहम दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। जिस तरीके से मंदिर निर्माण अपने आखिरी चरण में है, तो मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारियां लेंगे, निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। 22 तारीख निश्चित की गई है, जल्द ही वो तारीख भी आने वाली है। ऐसे में तमाम तैयारियां जो अंतिम रूप में हैं उनको भी जांचेंगे और परखेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का यह अहम दौरा, इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान हनुमान के दर्शन करने हनुमानगढ़ी जाएंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लखनऊ से अगली अहम खबर, सर्दियों में गरीबों को बांटे जाएंगे कंबल। आपको बता दें, कंबल मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर बांटे जाएंगे। गरीबों को उच्च क्वालिटी के कंबल मुफ्त में बांटे जाएंगे। बजट की पहली किस्त जारी करते हुए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो कंबल बांटने के लिए धन की स्वीकृति हो चुकी है। किस्त जारी करने के साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सभी मंडलायुक्त व डीएम को पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। पहली किस्त में करीब 20 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की गई है। तो सभी मंडलायुक्त व डीएम को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी सीएम के द्वारा दिए गए हैं। पहली किस्त में करीब 20 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से सर्दियों में गरीबों को मुफ्त में कंबल बांटे जाएंगे। उच्च क्वालिटी के कंबल बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी
के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। गरीबों को मुफ्त में कंबल बांटे जाएंगे। गरीबों को उच्च क्वालिटी के कंबल मुफ्त में बांटे जाएंगे। बजट की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है, जिसके साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम की तरफ से गरीबों को उच्च क्वालिटी के कंबल मुफ्त में बांटे जाएंगे। सभी जिलों के मंडलायुक्त और डीएम को उचित व्यवस्था करने की बात कही गई है। तो मुख्यमंत्री योगी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। 20 करोड़ का बजट की पहली किस्त जारी कर दी गई है। गरीबों को इस दौरान उच्च क्वालिटी के कंबल देने की बात कही जा रही है। बजट की पहली किस्त जारी करते हुए दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किए गए हैं। सभी जिलों के मंडलायुक्त और डीएम को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कंबल बांटने की उचित व्यवस्था की जाए, जिसकी पहली किस्त भी जारी कर दी गई। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सभी मंडलायुक्त व डीएम को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बजट की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 20 करोड़ की धनराशि पहली किस्त ये जारी की गई है। सर्दियों में गरीबों को मुफ्त में कंबल बांटने के लिए ये पहली किस्त जारी की गई है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ से अगली अहम खबर है। 6 दिसंबर को होगा एलयू का 66वां दीक्षांत समारोह। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय में 74% पदक बेटियों के होंगे नाम। 192 पदकों में से 78 पदक पर लड़कियों का कब्जा होगा। इस वक्त की अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। पदकों की सूची परीक्षा विभाग की ओर से जारी हुई है। एमए एआईएच की अपराजिता सिंह को 9 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। एलएलबी की छात्रा इफ़त खान को 8 स्वर्ण पदक प्राप्त। दीक्षांत समारोह में इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल होंगे। 192 पदकों में से 78 पदक लड़कियों को दिए जाएंगे। पदकों की सूची परीक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है। तो बड़े पैमानों में लड़कियों ने बाजी मारी है। पदकों की सूची परीक्षा विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एमए एआईएच की अपराजिता को 9 स्वर्ण पदक मिले हैं, जबकि एलएलबी की छात्रा इफ़त खान को 8 स्वर्ण पदक प्राप्त होंगे। दीक्षांत समारोह में इसरो के चीफ एस सोमनाथ भी शामिल होंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। 6 दिसंबर को लखनऊ यूनिवर्सिटी का 66वां दीक्षांत समारोह होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में 74% पदक बेटियों के नाम होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। 192 पदकों में से 78 पर लड़कियों का होगा कब्जा। पदकों की सूची परीक्षा विभाग को जारी कर दी गई है। पदकों की सूची परीक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई है, जिसमें 192 पदकों में से 78 पदक लड़कियों ने बाजी मारी है। एमए एआईएच की अपराजिता को 9 स्वर्ण पदक, जबकि एलएलबी की छात्रा इफ़त खान को 8 स्वर्ण पदक प्राप्त होंगे। दीक्षांत समारोह में इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल होंगे। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। 6 दिसंबर को लखनऊ यूनिवर्सिटी का 66वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। इसमें इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल होंगे। 74% पदक पर बेटियों का कब्जा हुआ है। 192 पदकों में से 78 पर लड़कियों ने कब्जा किया है। पदकों की सूची परीक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है। तो एमए एआईएच की अपराजिता सिंह को 9 स्वर्ण पदक मिलेंगे। साथ ही एलएलबी की छात्रा इफ़त खान को 8 स्वर्ण पदक प्राप्त होंगे। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ये खबर आपको हमने दिखाई, अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर आयोजन होगा। ये लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े आयोजन किए जाएंगे। अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर आयोजन किया जाएगा। बसपा की तरफ से ये आयोजन किए जाएंगे। लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े आयोजन बसपा की तरफ से किए जाएंगे।
इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ में अंबेडकर स्मारक में जुटेंगे बसपा कार्यकर्ता। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े आयोजन करेगी बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम किए जाएंगे। लखनऊ में अंबेडकर स्मारक पर जुटेंगे कार्यकर्ता। 3 मंडलों के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने के लिए जुटेंगे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नोएडा में 5 मंडलों के कार्यकर्ता जुटेंगे। तो ये बड़े कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। बसपा 6 दिसंबर को करेगी 2 बड़े आयोजन। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम अपडेट, अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अम्बेडकर परिवार परिनिर्वाण दिवस पर बसपा की तरफ से ये आयोजन किए जाएंगे। लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े आयोजन होंगे। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटेंगे। लखनऊ में अम्बेडकर स्मारक में जुटेंगे कार्यकर्ता। लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े आयोजन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किए जाएंगे। लखनऊ में अंबेडकर स्मारक पर जुटेंगे कार्यकर्ता। 3 मंडलों के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने जुटेंगे। नोएडा में 5 मंडलों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अगली अहम खबर है, शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर आज आगरा पहुंचेगा। आपको बता दें, सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव कुआंखेड़ा में अंतिम अंत्येष्टि होगी। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से लाया जाएगा पार्थिव शरीर। फतेहाबाद रोड में प्रतीक एनक्लेव स्थित निवास पर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। सरकार की तरफ से शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद दी जा रही है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। एक सड़क का नाम शहीद शुभम गुप्ता के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे कैप्टन शुभम। परिवार के सदस्य को नौकरी भी देने की बात की जा रही है। एक सड़क का नाम भी शहीद शुभम गुप्ता के नाम पर रखने की बात कही जा रही है। महज 17 साल की उम्र में शहीद हुए हैं शुभम। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर आज आगरा आएगा। सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव कुआंखेड़ा में होगी अंत्येष्टि। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से पार्थिव शरीर पहुंचेगा पैतृक निवास। फतेहाबाद रोड स्थित प्रतीक एनक्लेव स्थित निवास पर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। सरकार की तरफ से शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इस वक्त की अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। एक सड़क का नाम भी शहीद शुभम गुप्ता के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे कैप्टन शुभम। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर आज आगरा आएगा। सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव कुआंखेड़ा में होगी अंत्येष्टि। इस वक्त की अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से पार्थिव शरीर आगरा पहुंचेगा। इस दौरान फतेहाबाद रोड पर प्रतीक एनक्लेव स्थित निवास पर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। इस वक्त की अहम खबर आपको आगरा से दिखा रहे हैं। सरकार की तरफ से 50 लाख की आर्थिक मदद शहीद परिवार को दी जा रही है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा एक सड़क का नाम शहीद शुभम गुप्ता के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। कानपुर से अगली अहम खबर, रात्रि जेबरा बाइक गश्त में चल रही है ई रिक्शा के सहारे। तो ई रिक्शा के सहारे पुलिस गश्त कर रही है। बाइक में नहीं है पेट्रोल, ई रिक्शा के सहारे चोरों को पकड़ेगी पुलिस। बाबूपुरवा पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होते ही ई रिक्शा के सहारे चल पड़ी पुलिस। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर ई रिक्शा के सहारे चल रही है कानपुर पुलिस। रात्रि जेबरा बाइक गश्त में चल रही है ई रिक्शा। बाइक में नहीं है पेट्रोल, ई रिक्शा के सहारे बाबूपुरवा पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। कानपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पेट्रोल खत्म होने पर ई रिक्शा का सहारा लिया है पुलिस ने।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता शहनवाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, ये तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही हैं कि पेट्रोल खत्म होने पर पुलिस के जवान ई रिक्शा का सहारा ले रहे हैं। क्या है कुछ पूरा मामला? देखिए, कानपुर मनोज जी बता रहे हैं कि कानपुर कमिश्नरेट का पूरा मामला बताया जा रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जेबरा पुलिस कर्मी जो रिक्शा को पकड़कर अपनी गाड़ी को खींच रहे हैं, और ऐसे में कोई बड़ी घटना हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पेट्रोल खत्म होने के बाद ई रिक्शा का सहारा लिया गया। हमारे संवाददाता शहनवाज खान ने अहम अपडेट दिया। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे, गाड़ी में पेट्रोल खत्म होते ही रिक्शा का सहारा ले रहे हैं जेब्रा वाहन के जवान। रात्रि जेब्रा बाइक गश्त में चल रही है ई रिक्शा के सहारे। बाइक में पेट्रोल नहीं होने पर ई रिक्शा के सहारे चल रही है कानपुर की जेब्रा पुलिस। बाबूपुरवा पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होते ही ई रिक्शा के सहारे चल पड़ी है जेब्रा पुलिस। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भगवान रामलला के मंदिर में सिंहासन निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। रामलला के नवनिर्मित भवन में बनाए गए गर्भगृह में बनाया जा रहा है ये सिंहासन। रामलला के गर्भगृह को राजस्थान से ये गर्भगृह बनकर तैयार हो रहा है, जहां इस दौरान स्तंभ भी इसमें लगे हुए हैं। विजय ध्वज पर बनाया जा रहा है ये सिंहासन पर लगाए जाएंगे पत्थर। स्वर्ण जड़ित ये होगा सिंहासन। रामलला का सिंहासन रामलला के पुजारी ने श्रमदान भी किया है। आपको बता दें, रामलला के गर्भगृह के सिंहासन को बनाया जा रहा है। स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान होंगे प्रभु श्री राम। सिंहासन तो पत्थर का होगा, उसके ऊपर सोना लग जाएगा। 3 फुट हाइट है। पेडेस्ट्रल जो सिंहासन ऊपर बनेगा, लेकिन सिंहासन के यानी बैठने का आसन, सिंहासन तो ऊपर होता है, आसन फर्श एक दृष्टि से वो भूमि से 3 फीट ऊपर बनेगा। 8 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा ये आसन। उसके ऊपर कमलासन और भगवान, खड़े भगवान, 5 साल का बालक वो विराजमान होंगे। रामलला सिंहासन को बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें 8 फीट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा ये सिंहासन, जिसमें ईंटें लगाई जा रही हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। इस पर यह नवनिर्मित सिंहासन इस पर रखा जाएगा जो स्वर्ण जड़ित होगा। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।